दोस्तों, मैं हूँ साद अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है अन सईद। अन सब जाग जाए, अब बहुत वक्त हो चुका है। यस देखिए, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और अभी सुसर जी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ है कि इतने सीनियर प्लेयर जो कि कमेटी में शामिल है, उन्होंने ये फैसला कैसे किया। अगर कप्तान बनाना था तो रिजवान को बनाते, बाबर आजम को नहीं। शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूँ। सुसर साहब ने शाहीन शाह अफरीदी के हक में बयान दे दिया है और उनका ये बयान आपको कैसे लगता है? देखिए साथ, एक तो सबसे पहले बात यह है कि जो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पहले एक बातें हो रही थी, शाहिद अफरीदी की वजह से शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया और शाहिद अफरीदी ने एक बार टीवी पे बैठ के कहा था कि जी मैं तो इस हक में नहीं था। दो बातें हो गई। अब आज की जो स्टेटमेंट आई है उससे ये जाहिर होता है कि वो खुल के सामने आ गए हैं और जो चाहते थे कि शाहीन अफरीदी ही कैप्टन रहे, कि वो इसके उन्होंने एक तो डिसीजन पे जो है वो इतराज़ात उठाए कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो कमेटी थी उसने ये क्या फैसला किया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने साथ ही अपनी तीन तीन पार्ट पे है ये स्टेटमेंट। एक ने तनकीद की है, फिर अपनी अपनी राय दी है। उसने कहा जी मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था। इसी स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बाबर की मुखालफत भी की है। कितनी चीजें निकल आई हैं? सही बात, तीन। तीसरे स्टेटमेंट में उन्होंने कह दिया जी बाबर को मैं सपोर्ट करूंगा, अब जो फैसला हो गया। बिल्कुल। ये ओवरऑल जो स्टेटमेंट है शाहिद अफरीदी की जानिब से दी गई है और मुझे इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई कि वो कि अब अगर वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं तो इसका मतलब है कि वो कैप्टन रहे हैं अब लंबे अरसे तक। जो डिसीजन लिया है क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी उसके बाद ये डिसीजन लिया ना, तो अब वो बाबर आजम की मुखालफत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने बाबर आजम को कैप्टन बनाने की मुखालफत की है और कहा है जी मतलब खुल के सामने आ गया। अब वो खुल के सामने है, उन्होंने मुखालफत किया मैं कि बाबर से अच्छा रिजवान है, अब रिजवान को बनाए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में चल रही थी, शाहीन और बाबर का लफड़ा, वो भी सामने आ गया। वो क्लियर हुआ आपको कुछ के नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब वो अपने उनके जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने शाहिद से बात की होगी, बाबर ऐसे करता है, बाबर वैसे करता है, अब ये करता है, उसने अब ये कर दिया। तो ये खबरें जो ड्रेसिंग रूम से निकलती थी, एक इख्तलाफात है दोनों प्लेयर्स में, तो उसके बाद से अब ये फिर जो वो बात क्लियर हो गई है कि इख्तलाफात थे, दोनों क्रिकेटर्स के अंदर इख्तलाफात थे जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और वो चल रहे हैं। और इसका नुकसान किसको होना है? इधर आए जरा, इसको, इस सितारे को, इसको नुकसान होना है और किसी को नुकसान नहीं होना। अच्छा, तो उससे ये जाहिर होता है कि जब खराब कर दिया हमने, सॉरी। अच्छा, अब ये है जी, अब शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी, शाहीन खिलाफ है बाबर के, ठीक है, और अब शाहिद अफरीदी भी खुल के आ गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टीम के अंदर मसाइल हैं। इसके बावजूद भी कैप्टन बनाया गया बाबर आजम को। अब मैं ये समझता हूँ कि ये भी सारे फैसले हो चुके हैं, इस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। बाबर को कैप्टन बनाया है, बाबर को सपोर्ट करें, आगे वर्ल्ड कप है, खुदा के लिए बाबर को सपोर्ट करें आप। अब ये नहीं है कि मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदार। आपको याद है कि मेलबर्न में जब हम यहाँ पाकिस्तान टीम आई थी तो यहाँ पे जो एक इवेंट था शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का, वहाँ पे भी अभी वीडियो क्लिप पड़ा वापस ट्विटर पे, उधर भी शाहिद अफरीदी ने कहा था कि मैं चाहता था कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए। उस टाइम में उन्होंने कहा था, तो आज अपनी ट्वीट में दोबारा कह दिया है। मतलब उन्होंने एक किस्म की अपनी जो दिल की बात है वो कह दी है, ट्विटर पे कह दिया उन्होंने, सोशल मीडिया पे, कि अगर कप्तान बनाना ही था तो बाबर को नहीं बना रहा था, रिजवान को बना रहा था आपने। असल अब जो कैप्टेंसी है ना उसका जो मसला चल गया ना, अब वो ये मुझे जो लगता है ना कि यार ऐसे रिजवान में सोच रहे होंगे यार, रिजवान क्या लगे मैं किथे नहीं ना 3 इंच ना 13 इंच ते मनु है रगड़ी जा रहे। अब जो मसला जो यहाँ पे पैदा होता है, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है यार, लेकिन एक बात है, उसके फैन फॉलोइंग होने के होगी तो कप्तान बना दीजिएगा आपको दोबारा। ये आपकी बात ठीक है, मैं आपको बताने लगा हूँ, जो मैं आपको डिफाइन करने लगा हूँ जो मसला टोटल चल रहा है। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है, पब्लिक डिमांड है, पॉपुलर ओपिनियन है कि बाबर शुड बी कैप्टन अगेन। उसकी वजह क्या है कि बाबर आजम के साथ एक ज्यादती हुई, वर्ल्ड कप के बाद उनको फुल हटाया गया। ओ, ये बात तो भी कर चुके हैं यार। और उसके बाद अब सुने तो सही, अब न्यूजीलैंड सीरीज हार के ये जो है बाबर आजम का, आपको मैंने जो मामला है वो बता दी कि बाबर आजम के साथ जो है वो ये चल रहा है। आपने सारा खुलासा बयान कर दिया। दूसरी वजह, बाबर आजम के पास क्या है? पब्लिक पावर, और शाहीन के पास क्या है? सोसाइटी की पावर। मतलब दो चीजें हैं ना। अब इस तरह लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड में वो क्या कहते हैं उसको, टग ऑफ वार कहते हैं, आई थिंक वो चल रही है।
कोई इस तरह खींच रहा है, कोई इस तरह खींच रहा है कि वो मेरा कैप्टन आ जाए और तेरा कैप्टन आ जाए, ये मेरा प्लेयर चला जाए, ये हो जाए। तो इस दौरान जो नुकसान किसका है? पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो मेरे नजदीक जो शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी है, बहुत ही ज्यादा जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका कैप्टन वो बना दी है, दैट्स इट। जब आपके अपनों पे आई है तो आप खुल के सामने आ गए हैं, खुल के मुखालफत कर रहे हैं जी, ये नहीं वो नहीं। अब बाबर आजम के दुश्मन मुझे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि वो इस तरह टीम में किस तरह अब टीम को लेके चलेंगे। बाबर आजम के अब्बू ने तो कह दिया है कि बेटा सीनियर्स को साथ लेके चलना, आमिर और ये बात को साथ लेके चलना। बाबर तो साथ लेके चलने को तैयार होंगे और उन्होंने जारी बात है इस पे। अब देखते हैं वो चलते भी, वो भी साथ चलते हैं कि नहीं, क्योंकि सम टाइम होता है कि एक बंदा साथ चलने को तैयार होता है, दूसरा जो होता है वो नहीं होता, वो साथ चलने को तैयार नहीं होता। दो चीजें हैं। तो इसलिए बाबर आजम अपना माइंड सेट चेंज करके आए होंगे जरूर, यकीनन उन्होंने अपनी टीम में कैप्टन है, उन्होंने टीम को लेके चलना है। वीडियो बड़ी होगी, आपने सारी बातें कर ली है, तो हम अपने जो नाजरीन हैं उनसे पूछेंगे कि हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि जो शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है, बताते कोई नहीं है आप लोगों से, बयान दिया है वो सही बयान है, गलत बयान है। जब उस टाइम बाबर को हटाया गया था तो उस टाइम अफरीदी ने ऐसा बयान नहीं दिया था। अब जब शाहिद को हटाया गया तो अफरीदी ने ऐसा बयान क्यों दिया है, क्या वजह हो सकती है? क्या शाहिद ने कॉल की होगी कप्तानी हटने के बाद सुसर जी को? पता नहीं, रोते हुए हंसते हुए कॉल जरूर की होगी, डिस्कस किया होगा काफी चीजें उन्होंने कि अब हमने क्या करना है, आगे किस तरह चलना है और अब किस तरह चलना है जी। सबको साथ लेके चलना है। वर्ल्ड कप सर पे है अभी, और किस तरह नहीं चलना आप लोगों ने, टीम के साथ लेके चले। और क्योंकि जाहिर बात है जब शाहीन है उनके साथ भी कुछ प्लेयर हैं, हमें पता है कि शाहीन के साथ कौन है और बाबर के साथ कौन है, सही बात, ठीक है। तो नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का कोशिश करें सब, लेकिन मुझे मुश्किल नजर आ रहा है इस वक्त। जो एकदम से चीजें बैकलॉग थी वो एकदम से अब खुल गई हैं। कोशिश करेंगे सारे मिलके ही चलें, क्योंकि अब वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाता है, यकीनन इस महंगाई के दौर में, मायूसी के दौर में अगर कोई खुशी मिलेगी तो ये वर्ल्ड कप की सूरत में पाकिस्तानी क्रिकेट दे सकते हैं। तो अब मेरा जो ख्याल है, ज़ाती राय है, वो यही है कि बाबर आजम से जो है वो बाबर आजम खुद अब तमाम जो टीम मेंबराना जो समझते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए वो स्क्वाड तैयार कर रहे हैं, तमाम प्लेयर से बात करें, जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करें, जो गलतियां हुई हैं उसको माफ़ करें और इकट्ठे बैठ के मिल के चलें। क्योंकि जब कैप्टनसी जो कैप्टन को जो है वो बीमार होगा ना, जो शेर है जिसने टीम को लेके खींच के चलना है, अगर वो बीमार है। आखिरी सवाल, आपने शाहिद अफरीदी की ट्वीट पढ़ी? उन्होंने कहा कि बहुत से सीनियर्स लोग, उसमें मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, मतलब उन्होंने उन पे भी तनकीद की है कि अफसोस हुआ है किस्म का कि उनका ये फैसला। मुझे जो लगता है ना, उन्होंने सिर्फ एक ही बंदे पे तनकीद की है, वहाब रियाज बस। क्योंकि इनके अलावा तो वो किसी पे इतनी तनकीद नहीं कर सकते। अब्दुल रज़ाक से तो बहुत अच्छा ताल्लुक है उनका, बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब से जी, मुझे लगता है कि वहाब रियाज को उन्होंने मैसेज दिया है कि आप मतलब ओवरऑल बात कर दी ना सिलेक्शन कमेटी की। तो उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये जो कैप्टन मोहसिन नकवी साहब इस समय बड़े मजबूत बंदे हैं, इसलिए उनका नाम नहीं ना लिया। बड़े आदमी से डरते हैं ना, कोई भी सीट खाली हो वहां वो बन जाते हैं। अभी तो सरेंडर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं उस सीट पे जाके। नकवी साहब इस बड़े पावरफुल है और उन्होंने कप्तान उन्होंने बनाया यार, उन्होंने, क्योंकि कैप्टन का जो स्वाबदीद है वो चेयरमैन के पास है, चेयरमैन ने बनाना है। उन्होंने मोहसिन नकवी से नहीं कहा, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पे डाल दी सारी गेम। तो नाज़रीन, हमें कीमती तरह से लाजमी कहा कीजिएगा आप क्या देखते हैं, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, हमें जरूर कहा कीजिए। थैंक यू।